आपको बता दें ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कारोबारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। निरुपमा पांडे, एसएन शुक्ला की संपत्ति जब्त हुई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको। रचम घोटाले में करीब 90 लाख की संपत्ति जब्त है। निरुपमा पांडे, एसएन शुक्ला की संपत्ति जब्त हो गई। आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे दें। रचम घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 90 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी की तरफ से रचम घोटाले में करीब 90 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपी दवा कारोबारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। ये देखिए, ईडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी भी दी है कि रचम घोटाले में किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएमएलए के तहत, 2002 एक्ट के तहत। चैनल हेड हमारे अजीत प्रताप सिंह जो जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अजीत जी, रचम घोटाले में बड़ी कार्रवाई अब तक तो देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कृतमान रचम घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और लखनऊ में लगभग 90 लाख की संपत्ति को अटैच की और प्रवर्तन निदेशालय ने बहुचर्चित जो एनएचएम घोटाला था उसमें कार्रवाई की है। जो लगभग 90 लाख की मूल्य की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी गई हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है ये धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में ये एनएचएम घोटाला हुआ था और बहुत सारी जो सुर्खियों में घोटाला पूरा आया था। कई सारे सीएमओज को इसमें अपनी जान देनी पड़ी जेल के अंदर और जेल के बाहर। और इस पूरे मामले की लगातार सीबीआई भी जांच हुई, लगातार कार्रवाई भी हुई और अभी तक इसमें घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारी, नेता और ठेकेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी और सीबीआई इस पे एक बड़ी जांच कर चुके हैं और ईडी लगातार इस मामले की जांच करे। और एक बार फिर ईडी ने यह कार्रवाई की है और लगभग 90 लाख की संपत्तियों को अटैच किया है। और कहा जा रहा है कि एक बार फिर इस जांच ने तेजी पकड़ ली है, यानी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे एक बार उनकी फाइलें फिर से खुलने लगी और ईडी अब एक्शन में आ गई है। कीर्तिमान, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रचम घोटाले में देखिए ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, 90 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। आप देखिए, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अभी तक देखें हम कई मंत्रियों के नाम बीएसपी सरकार में, बसपा सुप्रीमो जब मायावती की सरकार थी तो उसमें कई मंत्रियों के, कई विधायकों के नाम इसमें शामिल हुए। अब ईडी की कार्रवाई जब बड़ी हुई है तो 90 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। जरा जानकारी दीजिए विस्तार से कि 90 लाख की संपत्ति जो जब्त हुई है उसमें कौन कौन इस वक्त संलिप्त है? देखिए, कई सारे नाम थे और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित रहा है नरचम घोटाला। इसमें लगातार कई दिनों तक इसको लेकर चर्चा रही थी। हालांकि एक बार फिर से इसको लेकर कार्रवाई हुई है। करीब 90 लाख रुपए तक की चल अचल संपत्ति है वो स्थायी रूप से अटैच कर दी गई है। और ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई, 2002 के तहत। और नरचम का जो पूरा घोटाला हो, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया गया था, ये पूरी जानकारी सामने आई थी। उस घोटाले में सरकारी अधिकारी, उसके अलावा नेता और उसके अलावा कई सारे व्यक्तियों की भी इसमें मिली भगत सामने आई थी और इसको लेकर लगातार जांच चल रही थी। हालांकि अब ईडी की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में की है और करीब 90 लाख रुपए की संपत्ति है उसकी पहचान कर उससे स्थायी रूप से अटैच किया गया है। यानी माना जाए कि एक नरचम घोटाला जो उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार जब थी उस दौरान ये पूरा घोटाला हुआ था। और उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई है वो ईडी की तरफ से की गई है। बिल्कुल, नरचम घोटाला वो घोटाला था जब बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार पर सबसे बड़ा दाग था रवि, और इसके बाद से ही उनकी सरकार पर एक धब्बा लगा और नरचम घोटाले में कई लोग नप गए। तो नरचम घोटाले में जो ये संपत्ति अटैच की गई है रवि, उसके बाद क्या कार्रवाई कर सकती है ईडी? देखिए, फिलहाल अभी ईडी को जो जानकारी मिली है उसी जानकारी के आधार पर ये पूरी चल अचल संपत्ति है उसको, उस पर अभी कार्रवाई की गई उसको लेकर। और निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अभी इस तरीके की कार्रवाइयां है वो आगे और भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, हालांकि ये जो कार्रवाई है वो काफी लंबे समय से चल रही थी। हालांकि इस दौरान अभी ईडी की फिलहाल में जो कार्रवाई की गई, करीब 90 लाख रुपए की जो संपत्ति उसकी पहचान की गई और उसको अटैच किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई और ये साफ करता है कि लगातार इस तरीके से अगर कोई भी गोरखधंधे भ्रष्टाचार में लोग लिप्त पाए जाते हैं तो ऐसे में कुछ इस तरह की कार्रवाई है वो सामने आ सकती है। जी चलिए रवि, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए बढ़ते आगे।